वाल्मीकि आदि कवि से ठीक पहले। वहीं ठहर जाओ। जंगल से गुजरते हुए नारद को किसी ने चिल्लाकर रुकने को कहा, लेकिन अपनी ही धुन में नारायण नारायण जपते हुए नारद के कानों तक वह ध्वनि पहुंची ही नहीं। कुछ क्षण पश्चात एक तीर सरसराता हुआ उनके सामने गुजरा तो वे ध्यान से बाहर आए और रुक गए। सामने देखा तो कुछ दस्यु चले आ रहे थे। सोचा कि पीछे मुड़कर निकल लें, पलटे तो नजर पड़ी कि कुछ दस्यु उधर से भी आ रहे थे। बीहड़ में दाएं बाएं जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। नारद वहीं चुपचाप खड़े हो गए। अपना सारा सामान मुझे दे दो। पास पहुंचते ही एक दस्यु ने कहा। नारद ने चुपचाप अपनी वीणा सामने रख दी, फिर एक झोला भी सामने रख दिया। उस दस्यु ने अपने साथी को इशारा किया और साथी ने झोले को उलट दिया। उस झोले में धन के नाम पर कुछ नहीं था। यह देखकर दस्यु तमतमा उठा और उसने अपने साथी से कहा, इसका बाजा तोड़ डालो, इसमें जरूर स्वर्ण होगा। नारद जब तक कुछ बोल पाते, वीणा के 2 टुकड़े हो चुके थे। नारद दुखी थे और दस्यु तिलमिला रहा था। नारद के सीने पर तलवार की नोक रखते हुए दस्यु ने पूछा, धन कहाँ है सन्यासी? नारद चुप रहे। बताते हो या प्राण हर लूं तुम्हारे? दस्यु ने गरज कर सवाल किया। उसने तलवार की नोक नारद के सीने में हल्की सी चुभो दी। नारद ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपने अपार धन का पता देता हूँ, चाहो तो जाकर सब धन ले लो। परंतु दस्यु बीच में ही बात काट कर दहाड़ा, परंतु क्या सन्यासी? परंतु हे दस्युराज, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो पहले। क्या प्रश्न है? प्रश्न यह है कि तुम यह पाप कर्म किनके लिए करते हो? अपने कुटुंब के लिए। तो क्या तुम्हारा कुटुंब तुम्हारे पाप कर्म का भागीदार है? क्या वे तुम्हारे कर्मों का फल भोगेंगे? बिल्कुल है, क्यों नहीं भोगेंगे वे? दस्यु ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। मेरा विश्वास करो दस्युराज, वे तुम्हारे कर्मों के भागीदार नहीं होंगे। नारद की आंखों में सम्मोहक शांति झलक रही थी। सन्यासी, तुम अपने धन का पता देते हो या नहीं? दस्यु गुस्से में आ चुका था। तलवार नारद के सीने पर थोड़ी और धंस चुकी थी। जब इस प्रश्न का जवाब अपने कुटुंब से लेकर आओगे तब धन का पता दूंगा। यही सही, मैं पूछ कर आता हूँ। दस्यु ने तलवार हटा ली और अपने साथियों से संबोधित होते हुए कहा, मैं 2:30 घड़ी में वापस आता हूँ, तब तक इस सन्यासी को कहीं जाने मत देना। दस्यु जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी और बच्चे खेल रहे थे। वह जाकर पत्नी के पास बैठ गया और बोला, एक प्रश्न पूछूंगा तो सही सही उत्तर दोगी? आते ही सवाल, तबीयत ठीक है ना? पत्नी ने मुस्कुराते हुए पूछा और फिर कढ़ाई में सब्जी भूनने लगी। दस्यु ने कहा, तबीयत ठीक है, लेकिन प्रश्न का जवाब दो। पूछिए। पत्नी ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। दस्यु ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि मैं दस्यु हूं। यह बताओ कि क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? यह कैसा प्रश्न हुआ स्वामी? दस्यु पत्नी विस्मित थी। जैसा भी है उत्तर दो। क्षमा करें स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपका कर्तव्य है मेरा भरण पोषण करना। आप इसके लिए कुछ भी करें, वह आपका कर्तव्य है। मैं आपके पापों में भागीदार नहीं हूँ। दस्यु ने एक बार पत्नी को देखा, एक बार बच्चों को देखा। उसे जवाब मिल चुका था। वह उठ खड़ा हुआ और इससे पहले कि पत्नी कुछ बोल पाती, वह आंगन से निकल गया। मुझे धन नहीं, मुक्ति का पता दो सन्यासी। दस्यु नारद के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा रहा था। मैंने इतने पाप जिनके लिए किए, उन्होंने ही भागीदार बनने से मना कर दिया। उठो दस्युराज। नारद ने उसका कंधा पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए कहा, पहले नाम बताओ अपना। रत्नाकर। दस्यु अब घुटनों पर था। रत्नाकर? पहले अपने साथी दस्युओं को इस काम से मुक्त करो। दस्यु ने साथियों को संबोधित होते हुए कहा, बंधुओं, आप सब अपने रास्ते जाने को स्वतंत्र हैं। मैंने अपने जीवन का निर्णय ले लिया है कि अब गुरुवर के चरणों में जीवन समर्पण कर दूंगा। बाकी दस्यु जानते थे रत्नाकर की बात काटना संभव नहीं। वे चुपचाप जंगल में गुम हो गए। उनके जाने के बाद दस्यु ने नारद से पूछा, अब क्या आज्ञा है गुरुदेव? राम नाम का जाप करो। राम कौन है? जगत के मूल। गुरुवर, यह मुझसे संभव नहीं कि भगवान का नाम लो। मुझ पापी के मुंह से यह नाम शोभा नहीं देगा। कुछ और आज्ञा करें।
यह सुनकर नारद विचार मग्न हो गए। कुछ पलों के बाद उन्होंने जवाब दिया, राम नाम नहीं जप सकते तो मरा मरा जपो, तुम्हारी वृत्ति के अनुसार भी है। दस्यु ने सर झुकाते हुए कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, अभी इसी पल से जप शुरू करो। नारद की आज्ञा सुनते ही रत्नाकर नामक वह दस्यु वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर जप मग्न हो गया और नारद अपने रास्ते अपना जप नारायण नारायण करते हुए चले गए। वर्षों की अखंड तपस्या में मरा मरा की ध्वनि राम राम ध्वनित होने लगी। रत्नाकर बिना हिले डुले लकड़ी के कुंदे सा बैठा रहा। उसके शरीर को आच्छादित करते हुए दीमकों ने वाल्मीकि का निर्माण कर लिया। तपस्या शुरू करने हेतु रत्नाकर बैठा था, लेकिन दीमक के वाल्मीकि से जिनका जन्म हुआ उन्हें आज जगत आदि कवि वाल्मीकि नाम से जानता है।